सुनो कहानी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सिलसिला चंदना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, यह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित बड़े सयाने बड़े चालाक नामक पुस्तक से है। इस पुस्तक में पूरब देश के जानवरों की कुछ चुनिंदा कहानियां ली गई है। इस कहानी को कला थेरानी जी ने लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालक राम नागर जी ने किया है और चित्र पुलक विश्वास जी ने बनाए हैं। तो आज इस पुस्तक में से जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो एक क्यांग की कहानी है। तो इसको सुनने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि तिब्बत की पहाड़ियों में कई जानवर रहते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि खरगोश एक ऐसा जानवर है जो कमजोरों का मददगार माना जाता है। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है दावत के साथ। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। तिब्बत की एक घाटी के ऊपरी भाग में वसंत ऋतु की सुहानी भोर हुई। पंछी चहचहा उठे। जाड़े भर एक जगह बंधे रहने के बाद जानवर खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले। एक भूखा भेड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आखिर उसे एक छोटा सा क्यांग यानी जंगली गधा, जो शायद 1 बरस का ही होगा, नई नई उगी घास को मुंह मारता हुआ दिखाई पड़ा। भेड़िए ने उसे देखकर सोचा, आह, कैसा तरमाल हाथ लगा। अब भेड़िया बहुत खुश हो गया। क्यांग ने भेड़िए को जैसे ही देखा डर गया और कहने लगा, भेड़िया चाचा, थोड़ी मेहरबानी करो, अभी मत खाओ मुझे। कहते हुए क्यांग गिड़गिड़ा रहा था। उसने कहा, कड़ाके की सर्दी में हड्डियां निकल आई है मेरी, पतझड़ में दुगना मोटा हो जाऊंगा, फिर मजे से खा लेना मुझे। ये सुनकर भेड़िया मान गया। उसने सोचा, अच्छा 6 महीने बाद यहीं पर मिलना, फिर मैं तब तुम्हें खाऊंगा। 6 महीने बीत गए। पतझड़ आने पर भेड़िया क्यांग से मिलने निकला। पहाड़ियों पर से गुजरते हुए उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, बड़ी जल्दी में मालूम होते हो, कहाँ की तैयारी है? तो भेड़िया बोला, एक मोटे ताजे क्यांग को मिलने का समय दे रखा है आज मैंने। उसने यह भी बताया कि किस तरह 6 महीने पहले उसकी मुलाकात उस क्यांग के बच्चे से हुई थी। लोमड़ी नहीं चाहती थी कि वह पीछे रहे, तो उसने भेड़िए से कहा, तो क्या इतने मोटे ताजे क्यांग को अकेले ही चट करने का इरादा है? कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? भेड़िया खुश हुआ और कहने लगा, हाँ, बड़ी खुशी की बात है, चलो। और इस तरह दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश ने कहा, नमस्ते, किधर जा रहे हो दोनों? भेड़िए ने सब बात बताई और पूरी कहानी खरगोश को सुनाई। क्यांग के लिए खरगोश को बड़ा अफसोस हुआ। जान है तो जहान है, इन दरिंदों के लिए भोली भाली जान क्यों जाए?
खरगोश ने क्यांग को बचाने की ठानी, लेकिन उसे यह भी ध्यान था कि लोमड़ी और भेड़िया उस पर किसी तरह का शक ना करे। अब खरगोश ने कहा, क्यांग बहुत बड़ा जानवर होता है, उसे समूचा खा गए तो बीमार पड़ जाओगे। क्या मैं तुम्हारा साथ दूं? एक से भले दो, दो से भले तीन। भेड़िया खुश होकर कहने लगा। अब तीनों मिलकर चलने लगे। मिलन स्थान निकट आने पर उन्होंने देखा कि नन्हा क्यांग एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में निराशा और उदासी झलक रही थी, मगर अब वह पहले से बड़ा और मोटा नजर आ रहा था। भेड़िया होठों पर जीभ फेरने लगा। ललचाई हुई उसकी आंखें चमक रही थी। देखो उसकी और कैसी बढ़िया दावत रहेगी, उसने अपने साथियों से कहा। क्यांग के गर्दन को भेड़िए ने पकड़ा ही था कि खरगोश ने उसे रोक दिया। मेरे दोस्त, इतने सुंदर ढिलढौल वाले क्यांग को इस तरह खत्म कर देना बर्बादी ही नहीं, एक बद्धा तरीका भी है। इससे तो एकदम इसका दम घोट देना अच्छा है। इसका शरीर ज्यों का त्यों समूचा बना रहेगा हमारे लिए, और हम इसे खा भी सकेंगे। भेड़िया और लोमड़ी को उसकी बात जच गई। खरगोश ने उनसे कहा, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उधर पहाड़ पर चारवाई की झोपड़ी है, उससे मैं एक रस्सी उधार मांग कर लाता हूँ। कहता हुआ खरगोश भागता हुआ गया और भागता हुआ लंबी रस्सी लेकर लौट आया। उसने एक सिरे पर गांठ बांधकर फंदा बनाया और दूसरे पर दो छोटे फंदे तैयार किए। भेड़िया और लोमड़ी दोनों देख रहे थे। खरगोश ने फिर उनसे कहा, अब कान लगाकर सुनो। क्यांग बड़ा मजबूत जानवर है, हम तीनों को जोर लगाना पड़ेगा उसका दम घोटने के लिए। बड़ा फंदा तो हम उसकी गर्दन में डाल देंगे। दूर वाले छोर पर जो छोटे फंदे हैं, तुम दोनों थामे रखना। बीच में लटकने वाले हिस्से को मैं दांतों तले कसकर दबा लूंगा। मेरा इशारा पाते ही तुम दोनों जोर से खींचना शुरू कर देना। दोनों ने खरगोश की बातों को बड़ी ध्यान से सुना। ये सब बातें बताने के बाद खरगोश ने बड़ा फंदा क्यांग के गले में डाल दिया और दो छोटे फंदों को भेड़िया और लोमड़ी की गर्दनों से लटका दिया। बीच के हिस्से को उसने अपने दांतों में जकड़ लिया। अब खरगोश जोर से चिल्लाया, खींचो! जानवरों ने खींचना शुरू कर दिया। क्यांग कुछ कदम आगे सरक कर आया। भेड़िया और लोमड़ी को लगा कि दोनों जमीन पर घिसटते चले जा रहे हैं और उनके फंदे कस कस कर उनका दम घोट रहे हैं। जोर से खींचो! खरगोश चिल्लाया और बीच की रस्सी को उसने एकाएक छोड़ दिया। भेड़िया और लोमड़ी मुंह के बल धड़ाम से जा गिरे। उनके फंदे फांसी के फंदे बन चुके थे। खरगोश ने क्यांग की गर्दन से फंदा निकाला और उसे आजाद कर दिया। खरगोश उसे खुशी थी कि आज के दिन उसने एक अच्छा काम
कर लिया है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह एक नन्हे खरगोश ने क्यांग की जान बचाई। किससे? लोमड़ी और भेड़िए से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।